अंधेरी ठंडी काली रात और श्मशान की उड़ती राख के बीच एक चित्कार गूंज रही थी जो पत्थरों का भी कलेजा चीर दे। कोई है जो मेरे लाल को जीवित कर दे, कोई है जो इसे एक बार पुकार ले। यह आवाज किसा गौतमी की थी, जिसके हाथों में उसके इकलौते पुत्र का बेजान ठंडा पड़ चुका शरीर था। वह पागलपन की हद तक बदहवास थी। हर दरवाजे पर जाकर भिक्षा में अनाज नहीं बल्कि अपने मृत बच्चे के लिए जीवन मांग रही थी। लोग उसे देखते और डर कर किवाड़ बंद कर लेते। कोई उसे पागल कहता तो कोई डायन, पर ममता की मारी उस स्त्री को बस एक चमत्कार की तलाश थी। तभी एक वृद्ध ने कांपते हाथों से उसे रोका और कहा, गौतमी, इस संसार में अगर कोई तेरे दुख का अंत कर सकता है तो वो शाक्यमुनि बुद्ध हैं, जो इस समय नगर के बाहर ठहरे हैं। गौतमी के बुझते हुए प्राणों में जैसे बिजली कौंधी और वह अपने बच्चे की लाश को छाती से चिपकाए कांटों और पत्थरों की परवाह किए बिना उस दिशा में भागी जहां बुद्ध विराजमान थे। वहां का दृश्य एकदम विपरीत था। एक तरफ गौतमी का चीखता चिल्लाता विलाप था और दूसरी तरफ बुद्ध का वह तेजस्वी मुखमंडल जहां शांति का सागर बह रहा था। बुद्ध ने जैसे ही अपनी करुणा भरी आंखें खोली, गौतमी उनके चरणों में गिर पड़ी और उसके आंसू बुद्ध के पैरों को भिगोने लगे। भगवान, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो ईश्वर हैं। मेरे इस अबोध बालक को फिर से सांसें दे दीजिए, वरना मैं भी यहीं प्राण त्याग दूंगी। बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उनके चेहरे पर न कोई शिकन थी और न ही कोई कृत्रिम सांत्वना। उन्होंने बहुत ही कोमल स्वर में कहा, गौतमी, मैं तेरे पुत्र को जीवित कर दूंगा, पर इसके लिए तुझे एक छोटी सी वस्तु लानी होगी। गौतमी की आंखों में चमक आ गई। वह बोली, भगवान, आप जो मांगेंगे मैं वो लाऊंगी, बस मेरे बच्चे को बचा लीजिए। बुद्ध ने शांत भाव से कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के दाने लाकर दे दो। गौतमी पलटने ही वाली थी कि बुद्ध के शब्द हवा में ठिठक गए। पर याद रहे, वह सरसों के दाने ऐसे घर से होने चाहिए जहां आज तक किसी की मृत्यु न हुई हो, न किसी पिता की, न माता की, न भाई की और न ही किसी दास की। गौतमी ने बिना सोचे सिर हिलाया और उस मृत शरीर को बुद्ध के पास छोड़कर एक नई उम्मीद के साथ नगर की गलियों की ओर दौड़ पड़ी। उसे लगा कि एक मुट्ठी सरसों लाना कौन सा कठिन काम है, पर वह इस बात से अनजान थी कि वह संसार के सबसे कठिन सत्य की खोज पर निकल चुकी है। वह पहले घर के सामने रुकी और चिल्लाई, क्या आपके पास सरसों के दाने हैं? मुझे मेरे बच्चे के प्राण बचाने हैं। घर के मालिक ने तुरंत सरसों निकाली और उसे देने लगा। तभी गौतमी ने बुद्ध की शर्त दोहराई, क्या आपके घर में कभी किसी की मृत्यु हुई है? घर के मालिक की आंखें भर आईं और उसने लंबी सांस लेकर कहा, अरे पगली, यहाँ तो जीवित थोड़े हैं, मरने वालों की गिनती तो अनगिनत है। गौतमी का दिल धक से रह गया। वह दूसरे घर गई, फिर तीसरे, फिर चौथे, पर हर दरवाजे पर उसे वही उत्तर मिला, बहन, इस घर में मेरे दादा शांत हुए, यहाँ मेरी पत्नी ने प्राण त्यागे, यहाँ मेरा जवान बेटा चला गया। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा और अंधेरा गहराने लगा, गौतमी के पैरों की गति धीमी होती गई और उसका वह अटूट विश्वास धीरे धीरे टूटने लगा। उसे समझ आने लगा कि मौत की छाया से बचा हुआ एक भी कोना इस धरती पर नहीं है। शाम की धुंधली रोशनी अब गहरे अंधेरे में बदल चुकी थी और गौतमी के पैर अब भारी पत्थरों की तरह खिंच रहे थे। वह नगर के आखिरी छोर पर बसे एक छोटे से झोपड़े के सामने रुकी। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों का पानी सूख चुका था। उसने वहां भी वही सवाल दोहराया, पर जवाब में उसे फिर वही सिसकियां मिली। अचानक उस सन्नाटे में गौतमी को एक अजीब सा बोध हुआ। उसे महसूस हुआ कि वह अकेली नहीं है जो इस दर्द से गुजर रही है, बल्कि पूरा संसार ही इस विलाप की आग में जल रहा है। उसने पीछे मुड़कर नगर की जलती हुई मशालों को देखा और फिर श्मशान की ओर जाती हुई अर्थियों को। उसे समझ आ गया कि जिस जीवन को वह पकड़कर बैठी है, वह रेत की तरह फिसलने के लिए ही बना है। उसका मोह, जो अब तक एक पत्थर की तरह उसके सीने पर रखा था, अचानक पिघलने लगा। उसने अपने बच्चे के मृत शरीर को उठाया, उसे वन के एक एकांत स्थान पर ले गई और बड़े ही भारी मन से, पर एक नई समझ के साथ उसे अंतिम विदाई दी। वह अब भाग नहीं रही थी, बल्कि उसके कदमों में एक ठहराव था। वह वापस बुद्ध के पास पहुंची, लेकिन इस बार उसके हाथों में सरसों के दाने नहीं थे और न ही आंखों में वह पागलपन। बुद्ध उसे दूर से ही देख रहे थे। उन्होंने मंद मुस्कान के साथ पूछा, गौतमी, क्या तुम सरसों के दाने ले आईं? गौतमी बुद्ध के चरणों में इस तरह झुकी जैसे कोई प्यासा कुएं के पास झुकता है। उसने शांत स्वर में कहा, भगवान, मुझे सरसों के दाने तो नहीं मिले,
पर वह सत्य मिल गया जिसे मैं अपने दुख के अंधेरे में देख नहीं पा रही थी। मुझे समझ आ गया कि मृत्यु किसी एक घर का मेहमान नहीं, बल्कि इस सृष्टि का नियम है। बुद्ध ने उसे उठाया और करुणा भरे स्वर में कहा, गौतमी, तूने आज वह जान लिया जो बड़े बड़े विद्वान नहीं जान पाते। लोग सोचते हैं कि उनके प्रियजन हमेशा उनके पास रहेंगे, लेकिन काल सबको निगल जाता है। यह संसार एक बहती हुई नदी है जिसमें कुछ भी स्थिर नहीं है। जो पैदा हुआ है उसका अंत निश्चित है, और इस सत्य को स्वीकार कर लेना ही दुख से मुक्ति का पहला कदम है। गौतमी की आत्मा पर लगा घाव जैसे बुद्ध के शब्दों के मरहम से भरने लगा। उसने उसी क्षण निर्णय लिया कि वह अब इस नश्वर संसार के मोह में नहीं फंसेगी। उसने बुद्ध से प्रार्थना की, प्रभु, अब मुझे उस मार्ग पर ले चलिए जहां न कोई जन्म है और न कोई मृत्यु। मुझे अपने चरणों में शरण दीजिए। बुद्ध ने उसे दीक्षा दी और किसा गौतमी, जो कुछ घंटों पहले एक साधारण रोती हुई स्त्री थी, अब एक ऐसी साध्वी बन चुकी थी जिसके चेहरे पर निर्वाण की चमक थी। उसने समझ लिया था कि सरसों का वह दाना मिलना असंभव था, क्योंकि इस पूरी पृथ्वी पर ऐसी कोई मिट्टी नहीं जिसमें कभी कोई लाश न दफन हुई हो। यहां से शुरू हुआ गौतमी का वह सफर, जिसने उसे इतिहास की सबसे शांत और ज्ञानी भिक्षुणियों में से एक बना दिया। गौतमी के जीवन का वह नया सवेरा केवल एक भिक्षुणी का चोला ओढ़ लेने तक सीमित नहीं था, बल्कि उसके भीतर ज्ञान की एक ऐसी ज्वाला धधक उठी थी जिसने उसके अस्तित्व के हर पुराने अवशेष को भस्म कर दिया था। अब वह उन गलियों में फिर से गुजरी जहां वह कल तक अपने मृत पुत्र के लिए भीख मांग रही थी, पर आज उसके हाथ में भिक्षा पात्र था और उसकी आंखों में करुणा का वह समंदर था जो दूसरों के दुखों को सोख लेने की शक्ति रखता था। वह जहां भी जाती, लोग उसे अचरज से देखते कि यह वही पागल स्त्री है जो कल तक विलाप कर रही थी, पर आज उसके चेहरे पर हिमालय जैसी अडिग शांति कैसे है। बुद्ध ने उसे केवल शोक से बाहर नहीं निकाला था, बल्कि उसे अपदीपो भव, यानी अपना दीपक स्वयं बनने का मंत्र दे दिया था। वह घंटों तक बुद्ध के प्रवचनों को सुनती और फिर एकांत में जाकर उस पर मनन करती कि कैसे यह शरीर पंचतत्वों का एक खेल मात्र है। एक रात जब वह अपनी कुटिया में बैठी एक जलते हुए दिए को देख रही थी, तो उसने गौर किया कि दिए की लौ कभी ऊपर उठती है, कभी फड़फड़ाती है और अंत में तेल खत्म होते ही शांत होकर अंधेरे में विलीन हो जाती है। उस जलते दिए को देखते देखते उसे संसार की पूरी संरचना समझ आ गई। उसने महसूस किया कि मनुष्य का जीवन भी ठीक इस लौ की तरह है, जो वासनाओं और तृष्णाओं के तेल पर टिका है, और जैसे ही वह तेल समाप्त होता है, लौ बुझ जाती है। उस रात गौतमी को केवल बौद्धिक ज्ञान नहीं, बल्कि आत्मिक साक्षात्कार हुआ और वह उस परम अवस्था की ओर बढ़ गई जिसे अरहत पद कहा जाता है। वह समझ गई कि बुद्ध ने उसे सरसों के दानों के लिए क्यों भेजा था। वह केवल एक कार्य नहीं था, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक उपचार था जिसने उसे उसके व्यक्तिगत दुख से निकालकर वैश्विक दुख के दर्शन कराए थे। अब वह उन स्त्रियों के पास जाती जिनके प्रियजन बिछड़ गए थे। वह उन्हें गले लगाती और बिना किसी भारी उपदेश के, केवल अपनी उपस्थिति से उन्हें वह शांति प्रदान करती जो उसने बुद्ध के चरणों में पाई थी। किसा गौतमी अब केवल एक नाम नहीं, बल्कि एक जीवंत उदाहरण बन चुकी थी कि कैसे सबसे गहरा घाव ही सबसे महान ज्ञान का द्वार बन सकता है। बुद्ध के संग में उसका स्थान इतना ऊंचा हो गया कि स्वयं आनंद और सारिपुत्र जैसे महान शिष्य भी उसकी प्रज्ञा और धैर्य का सम्मान करते थे। उसने अपने जीवन के अंतिम वर्षों तक हजारों भटकती आत्माओं को यह सिखाया कि मृत्यु से डरना नहीं, बल्कि जीवन के क्षणभंगुर स्वभाव को जानकर हर पल को जागरूकता के साथ जीना ही असली धर्म है। उसकी वाणी में अब वही खनक थी जो बुद्ध की वाणी में थी, मृदु, सत्य और अत्यंत प्रभावशाली, जिसने सदियों तक आने वाली पीढ़ियों को यह संदेश दिया कि सत्य कड़वा जरूर हो सकता है, पर वही हमें बंधनों से मुक्त करता है। किसा गौतमी की ख्याति अब चारों दिशाओं में फैल चुकी थी और वह संघ की उन विदुषी महिलाओं में गिनी जाने लगी जिन्होंने निर्वाण की गहराई को सीधे अनुभव किया था। एक बार की बात है, जब बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन विहार में विश्राम कर रहे थे, तब गौतमी ने उनसे प्रश्न किया कि क्या ज्ञान की प्राप्ति के बाद भी पूर्व के दुखों की स्मृतियां शेष रहती हैं? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और एक अत्यंत गूढ़ बात कही, गौतमी, जैसे एक बार नदी सागर में मिल जाए तो वह अपना नाम और पुराना वेग भूल जाती है, वैसे ही जिसे सत्य का बोध हो जाता है, उसके लिए पुराना दुख केवल एक स्वप्न मात्र रह जाता है। इस बोध के साथ गौतमी ने अपना पूरा जीवन धम्म के प्रचार में झोंक दिया। वह दूरदराज के गांवों में पैदल यात्रा करती, जहां भी कोई माँ अपने बच्चे के वियोग में तड़प रही होती या कोई वृद्ध अकेलेपन की आग में जल रहा होता, गौतमी वहां बुद्ध की करुणा का संवाहक बनकर पहुंच जाती।
उनके उपदेशों की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे किताबी नहीं होते थे, वे उनके अपने जीवन के रक्त और आंसुओं से निकले हुए सत्य थे। उन्होंने संघ में भिक्षुणियों को संगठित किया और उन्हें सिखाया कि स्त्री का हृदय केवल ममता का ही नहीं, बल्कि असीम प्रज्ञा का भी स्रोत है। समय बीतता गया और किसा गौतमी का शरीर जर्जर होने लगा, लेकिन उनकी चेतना पहले से कहीं अधिक प्रखर और तेजस्वी होती गई। उनके जीवन का अंतिम समय जब निकट आया, तो उन्होंने अपने चारों ओर जमा शिष्यों को अंतिम संदेश देते हुए कहा, मैंने उस दिन सरसों के दाने नहीं खोजे थे, बल्कि मैंने उस दिन अमरता की चाबी खोजी थी। मृत्यु देह की होती है, सत्य की नहीं। किसा गौतमी की यह यात्रा एक साधारण व्याकुल मां से शुरू होकर एक महान अरहती के रूप में समाप्त हुई, जिसने दुनिया को सिखाया कि दुख ही वह सबसे बड़ा शिक्षक है जो हमें अंतः परम आनंद की ओर ले जाता है। उनके जाने के बाद भी बौद्ध ग्रंथों में उनकी गाथा थेरी गाथा के रूप में आज भी जीवित है, जो हर उस इंसान को हिम्मत देती है जो अपनों को खोने के गम में डूबा हुआ है। वह आज भी हमें याद दिलाती हैं कि संसार की क्षणभंगुरता को स्वीकार कर लेना ही सबसे बड़ी वीरता है। किसा गौतमी की चेतना अब उस शिखर पर पहुंच चुकी थी जहां व्यक्तिगत पहचान पूरी तरह मिट जाती है। उन्होंने अनुभव किया कि जिस पुत्र के लिए वह कभी बिलख रही थीं, वह केवल एक निमित्त था जिसने उन्हें आत्म साक्षात्कार के द्वार तक पहुंचाया। संघ के भीतर रहते हुए उन्होंने विपश्यना की उन गहराइयों को छुआ जहां मनुष्य अपने शरीर की हर सूक्ष्म संवेदना को अनित्य अनिका के रूप में देखने लगता है। गौतमी अक्सर जेतवन के एकांत कोनों में ध्यानस्थ रहती और उनके मुख पर छाई वह अलौकिक आभा अन्य भिक्षुणियों के लिए जिज्ञासा का केंद्र बनी रहती। उन्होंने सिखाया कि जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, पर आकाश अछूता रहता है, वैसे ही विचार और भावनाएं मन के आकाश में आती जाती रहती हैं, लेकिन जो इन सबको साक्षी भाव से देखता है वही वास्तव में मुक्त है। उनके उपदेशों में एक ऐसी जादुई कशिश थी कि क्रूर से क्रूर व्यक्ति भी उनके सानिध्य में आते ही शांत हो जाता था। वह कहती थीं कि संसार एक विशाल रंगमंच है जहां हर कोई अपनी भूमिका निभाकर पर्दे के पीछे चला जाता है, और जो इस नाटक को सच मान बैठता है वही अंतहीन दुखों के चक्र में फंसा रहता है। समय का चक्र अपनी गति से घूमता रहा और गौतमी का नश्वर शरीर अब धीरे धीरे ढलने लगा था, लेकिन उनकी ऊर्जा किसी युवा साधक से भी अधिक तीव्र थी। एक बार जब वे अत्यंत वृद्ध हो चुकी थीं, तो एक युवा भिक्षु ने उनसे पूछा कि माँ, क्या आपको कभी अपने उस बालक की याद नहीं आती जिसे आपने वर्षों पहले खो दिया था? गौतमी ने अपनी शांत आंखें खोलीं और मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, पुत्र, जिस दिन मुझे उस एक मुट्ठी सरसों की हकीकत समझ आई थी, उसी दिन सारा संसार मेरा परिवार बन गया। अब हर मरता हुआ जीव मेरा ही अंग लगता है और हर जन्म लेता हुआ बच्चा मेरी ही ममता का विस्तार। जब मैं और मेरा का पर्दा गिर जाता है तो यादें दुख नहीं देती, बल्कि वे करुणा का स्रोत बन जाती हैं। उनके ये शब्द केवल शब्द नहीं थे, बल्कि उनके जीवन का निचोड़ थे। उन्होंने अपनी साधना के अंतिम वर्षों को उन लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया जिन्हें समाज ने त्याग दिया था। उन्होंने कोढ़ी, अनाथ और निराश्रितों के बीच रहकर उन्हें बुद्ध के धम्म की दीक्षा दी और उन्हें यह विश्वास दिलाया कि निर्वाण किसी स्वर्ग का नाम नहीं, बल्कि इसी क्षण में जागृत रहने का नाम है। किसा गौतमी की अंतिम घड़ी जब आई तो पूरा आकाश जैसे मौन हो गया था। बुद्ध के प्रमुख शिष्यों की उपस्थिति में उन्होंने अपनी अंतिम सांसें बहुत ही शांति और होश के साथ ली। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, बल्कि एक ऐसी तृप्ति थी जैसे किसी ने अपनी यात्रा का अंतिम पड़ाव पा लिया हो। उनके देह त्यागने के बाद उनकी गाथा थेरी गाथा के स्वर्णिम पन्नों में दर्ज हो गई, जो सदियों से उन स्त्रियों और पुरुषों के लिए एक प्रकाश स्तंभ बनी हुई है जो जीवन की अनिश्चितता से भयभीत रहते हैं। उनकी कहानी हमें यह याद दिलाती रहती है कि अगर हम साहस के साथ सत्य का सामना करें तो हमारा सबसे बड़ा शोक ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। वह सरसों का एक मुट्ठी दाना आज भी प्रतीकात्मक रूप से संसार को यह संदेश दे रहा है कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नए बोध की शुरुआत है, बशर्ते हम बुद्ध की करुणा और गौतमी के धैर्य को अपने भीतर उतार सकें। उनकी विरासत आज भी उन हजारों साधकों के हृदय में धड़कती है जो शांति की खोज में स्वयं को मिटाने का साहस रखते हैं। किसा गौतमी के महाप्रयाण के बाद भी उनकी ऊर्जा और उनके द्वारा स्थापित आदर्शों ने बौद्ध संघ में एक नई चेतना का संचार किया। बुद्ध ने स्वयं उनके जीवन को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हुए कहा था कि एक स्त्री की आध्यात्मिक शक्ति किसी भी चक्रवर्ती सम्राट के बल से कहीं अधिक महान हो सकती है।
गौतमी ने जो मार्ग दिखाया था वह केवल वैराग्य का नहीं बल्कि सजग ममता का मार्ग था। उन्होंने भिक्षुणियों को सिखाया कि कैसे अपनी कोमलता को कमजोरी नहीं बल्कि एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया जाए। उनके जाने के बाद भी श्रावस्ती की हवाओं में उनके उन शब्दों की गूंज बाकी थी जो उन्होंने अपनी अंतिम शिक्षाओं में कहे थे। संसार का हर रिश्ता एक ऋण की तरह है जिसे एक न एक दिन चुकाना ही पड़ता है, इसलिए जुड़ाव ऐसा रखो कि जब विदा होने का समय आए तो हृदय बोझिल न हो। उनके शिष्यों ने उनकी स्मृतियों को संजोते हुए उन स्थानों पर धम्मचर्चा जारी रखी जहां गौतमी बैठकर ध्यान लगाया करती थी। वह वृक्ष जिसके नीचे उन्होंने निर्वाण की उच्चतम अवस्था को छुआ था आज भी उन साधकों के लिए पवित्र स्थल बन गया जो अपने शोक को साधना में बदलना चाहते थे। गौतमी की गाथा केवल अतीत का एक किस्सा बनकर नहीं रह गई बल्कि वह मानव मनोविज्ञान के लिए एक शाश्वत सूत्र बन गई। वह सिखाती हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम शाश्वत होने का है। हम अपनी संपत्ति, अपने रिश्तों और अपने शरीर को अमर मान लेते हैं और यही वह गांठ है जिसे बुद्ध ने सरसों के दाने के माध्यम से खोला था। किसा गौतमी ने यह सिद्ध किया कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी गुफा में छिपना जरूरी नहीं है बल्कि अपने जीवन के सबसे गहरे अंधेरे को सीधे अपनी आंखों से देखना ही असली तपस्या है। उनकी करुणा इतनी गहरी थी कि उन्होंने उन लोगों को भी क्षमा किया जिन्होंने उन्हें उनके दुख के समय में पागल कहकर दुत्कारा था। उन्होंने बताया कि अज्ञानता ही पाप है और बुद्ध का मार्ग उस अज्ञानता की जड़ों को काटने वाला कुल्हाड़ा है। समय के साथ मगध और कौशल के साम्राज्य मिट्टी में मिल गए, बड़े बड़े महल खंडहर बन गए, लेकिन किसा गौतमी के संघर्ष और उनकी विजय की यह कहानी आज भी उतनी ही जीवंत है। आज भी जब कोई व्यक्ति अपने किसी प्रिय को खोकर टूट जाता है तो उसे किसा गौतमी की याद दिलाई जाती है, उस स्त्री की जिसने मृत्यु के सन्नाटे में जीवन के संगीत को खोज लिया था। उनकी यह यात्रा हमें यह संदेश देती है कि जब तक हम मृत्यु को दुश्मन मानते रहेंगे हम डरते रहेंगे, लेकिन जिस दिन हम उसे जीवन का ही एक अभिन्न हिस्सा मान लेंगे उसी दिन हम निर्वाण के अधिकारी बन जाएंगे। वह एक मुट्ठी सरसों का दाना आज भी हर उस इंसान की हथेली पर रखा है जो सच की तलाश में है, जो यह पूछता है कि क्या कोई ऐसा घर है जहां मृत्यु नहीं हुई, और जवाब हमेशा वही मौन शांति है जो बुद्ध के चेहरे पर थी और जिसे अंततः गौतमी ने भी पा लिया था। यह कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती बल्कि यह हर उस साधक के भीतर फिर से जन्म लेती है जो अपने भीतर की गौतमी को जगाने का साहस करता है। किसा गौतमी की यह गाथा केवल एक पौराणिक कथा नहीं बल्कि मानवीय चेतना के रूपांतरण का सबसे बड़ा दस्तावेज बन गई। उनके जीवन का अंत किसी साधारण मृत्यु जैसा नहीं था बल्कि वह एक ऐसी मशाल थी जो बुझने के बाद भी लाखों दिलों में करुणा की रोशनी जला गई। उनके द्वारा स्थापित भिक्षुणी संघ की परंपरा ने आने वाले हजारों वर्षों तक उन महिलाओं को आश्रय और साहस दिया जिन्होंने समाज की बेड़ियों को तोड़कर सत्य की राह चुनी थी। अंततः गौतमी का व्यक्तित्व हमें यह सिखाता है कि जीवन की सार्थकता इसमें नहीं है कि हम दुख से कैसे बचें, बल्कि इसमें है कि हम दुख का सामना कैसे करें। जब हम अपनी पीड़ा को पूरी दुनिया की पीड़ा के साथ जोड़ देते हैं तब हमारा अहंकार गिर जाता है और शेष बचती है केवल असीम शांति। सरसों का वह छोटा सा दाना जो कभी एक माँ की जिद था वह अब संसार के लिए बोधिवृक्ष का बीज बन चुका था। बुद्ध के धम्म का यह अनमोल अध्याय हमें हर पल सचेत करता है कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं बल्कि एक गहरी समझ की शुरुआत है। और इसी के साथ किसा गौतमी की यह महान और भावुक कर देने वाली यात्रा अपने पूर्ण विराम को प्राप्त हुई जिसने मानवता को हमेशा के लिए एक नई दृष्टि दे दी। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और जीवन को बदलने वाली ऐतिहासिक और सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल दो स्टोरीज हब को जरूर सब्सक्राइब करें। आपकी एक सदस्यता हमें ऐसी और अनमोल गाथाएं आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देती है। धन्यवाद।